शॉर्ट में एक लड़की डीटीसी की एक बस में ट्रैवल कर रही होती है दिल्ली में और उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है। आपको शॉर्ट में दिखाया जाएगा कि वो बार बार थ्रस्ट कर रहा है, जैसे यूजुअली छेड़ते हैं ये लोग लड़कियों को बसों के अंदर, वैसे थ्रस्ट कर रहा है उस पर। और फिर वो बस से उतरती है, अपने घर पे आती है और जब घर पे आके देखती है तो उसके कुर्ते पे उस आदमी का सीमन लगा होता है। शो का एक कैरेक्टर है जिसका बाप उसको और उसकी मां को बेरहमी से दारू पी के पीटता है, लेकिन जब उसकी मां रिक्रिएशनली एक दो ड्रिंक ले लेती है, दारू पी लेती है, तो वो लड़का वो सहन नहीं कर पाता और अपनी मां को ऑलमोस्ट मारने पे उतारू हो जाता है। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और दिल्ली शहर में एक लड़की के साथ सबसे बड़ी हॉरर स्टोरी है उसका इस शहर में एक लड़की होना। सुबह से लेके शाम तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके कैब्स तक, घर के दरवाजों के पीछे हो रही मॉलेस्टेशन से लेकर चलती सड़कों पे हो रही छेड़छाड़ तक, दिल्ली शहर में रहने वाली लगभग हर महिला के दिलो दिमाग में घर करती हैं कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज जिनके ट्रॉमा की ग्रेविटी और डेप्थ हम मर्द शायद चाहकर भी नहीं समझ सकते। हमारे समाज में लड़कियों के साथ होने वाला भेदभाव, लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ एक तरह का साइकोलॉजिकल हॉरर ही तो है। अब सोचो, लड़कियों के साथ होने वाली यही साइकोलॉजिकली हॉरिफाइंग रियल लाइफ इंसिडेंट्स की कहानियों को उठाकर अमेलगमेट कर दिया जाए, पेचीदा तरीके से ब्लेंड इन कर दिया जाए एक फिक्शनल हॉरर कहानी में और बन के निकले एक ऐसा साइकोलॉजिकल हॉरर शो जो आपको कंप्लीटली हिला के रख दे। ये साइकोलॉजिकल हॉरर शो आपको अपनी कहानी से डराएगा, बट एट द सेम टाइम ये आपको सोने नहीं देगा, आपके सबकॉन्शियस में छप जाएगी इसकी कहानी। इस शो में दिखाई गई कुछ चीजें इतनी ज्यादा टेरिफाइंग हैं, इतनी ज्यादा हॉरिफाइंग है कि आप चाहकर भी उनको नहीं भूल पाएंगे। ये शो सिंगल हैंडेडली एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, एक बेंचमार्क सेट कर देता है कि हिंदी सिनेमा में साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्में या फिर वेब शोज कैसे बनने चाहिए। इस शो का नाम है खौफ और इसका एक एक एपिसोड आपके दिल में खौफ बिठा देगा। मेरा साइकोलॉजिकल हॉरर कहानियों को, वेब शोज को या फिल्मों को लेके एपेटाइट बहुत स्ट्रांग है और मैं बहुत जल्दी इंप्रेस होता नहीं, बट खौफ एक ऐसा शो है, इनफैक्ट एक पहला ऐसा हिंदी साइकोलॉजिकल हॉरर शो है विच हैज कंप्लीटली ब्लोन माय माइंड। कुछ टाइम पहले मैंने देखी थी भूतकालम एंड दैट फिल्म रिस्टोर्ड माय फेथ इन इंडियन साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी टेलिंग, और उसके बाद अब मैंने देखा है खौफ जो सिंगल हैंडेडली रीराइट कर सकता है कि कैसे एक वेब शो फॉर्मेट में, एक हिंदी वेब शो फॉर्मेट में साइकोलॉजिकल हॉरर को डिलीवर करा जा सकता है। तो खौफ के बारे में आई हैव अ लॉट टू डिस्कस विद यू गाइस। विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं इसका रिव्यू ऑनेस्टली सेइंग। हॉरर शोज और फिल्मों को लेके मैं एक बात हमेशा से बोलते आया हूं और वो बात ये है दैट इट्स वेरी हार्ड टू रीइन्वेंट द व्हील इन दिस पर्टिकुलर जॉनर। हॉरर जॉनर में कुछ भी नया दिखाना, कुछ भी आउटस्टैंडिंगली नया करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कहानी, उन कहानियों में यूज होने वाले टिपिकल हॉरर ट्रोप्स जैसे खुलते हुए दरवाजे, खड़कती हुई खिड़कियां, कमरे में रहने वाली आत्माएं या फिर हॉन्टेड बंगलोज, ये सब हमने बहुत देखा हुआ है। व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज हाउ यू डू दीज थिंग्स इन अ वेरी वेरी एक्सेलेंट मैनर। खौफ ऐसा साइकोलॉजिकल हॉरर शो यूज तो करता है हर टिपिकल हॉरर ट्रोप को। फॉर एग्जांपल, खुलती हुई खिड़कियां, खड़कते हुए दरवाजे, ये सब आपको दिखेंगे, आत्माएं भी आपको दिखेंगी, पोजेशन की बात भी आपको होती हुई दिखेगी शो के अंदर। बट व्हाट मेक्स दिस शो ब्रिलियंट इज द फैक्ट कि जिस कहानी के बैकड्रॉप पे ये सब कुछ आपको होते हुए दिखेगा ना, आपको ये लगेगा कि ये आप पहली बार देख रहे हो। दरवाजा क्यों पीट रहे हो तुम लोग? इट्स कमिंग फ्रॉम योर रूम। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, जब होगा ना तो भाग भी नहीं पाओगी। शो की कहानी है ग्वालियर में रहने वाली एक सीधी सादी लड़की की, जो नौकरी की तलाश में और अपनी ग्वालियर की जिंदगी को पीछे छोड़ने की इच्छा में शिफ्ट हो जाती है, रीलोकेट हो जाती है दिल्ली में और रहना शुरू करती है एक वर्किंग विमेंस हॉस्टल में। मुझे तो तुम्हारे बजट में कुछ नहीं मिला, बट नकुल को एक जगह मिली है। फिर इसी ग्वालियर की लड़की की मुलाकात होती है हॉस्टल में तीन और लड़कियों से, जिनके बारे में इसको बाद में कहानी में पता लगता है कि इन तीनों ने तो बहुत टाइम से हॉस्टल के बाहर कदम भी नहीं रखा। ऑड ना कि ये लड़कियां कभी भी हॉस्टल से बाहर नहीं निकलती हैं। इस लड़की का खुद का एक पास्ट है जो उसको कंसिस्टेंटली हॉन्ट करता है, और इस लड़की का जो प्रेजेंट इसको अब हॉन्ट करने वाला है आफ्टर हर मूविंग इनटू दिस हॉस्टल इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। तो बस यहीं से कहानी शुरू होती है खौफ की, which episode after episode snowballs into one of the most terrifying shows I've recently watched. The screenplay of this show has been written in such an immaculate manner कि पहले से लेके 8वें एपिसोड तक एक कंसिस्टेंट टेंशन फ्लोट करती है शो में। कहानी में एक घबराहट नजर आएगी आपको, कहानी के किरदारों के चेहरों पे अपना भाग निभाते हुए, वो कैरेक्टर को निभाते हुए एक टेंशन दिखेगी आपको। डर कब महसूस करती हो?
जब मैं अकेली होती हूँ। पेट्रियार्की के इविल्स को इस शो की कहानी बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से ट्रांसलेट करती है, इंटरप्रेट करती है इनटू अ साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी। एक शॉट में एक लड़की डीटीसी की एक बस में ट्रैवल कर रही होती है दिल्ली में, और उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है। आपको शॉट में दिखाया जाएगा कि वो बार बार थ्रस्ट कर रहा है, जैसे यूजुअली छेड़ते हैं ये लोग लड़कियों को बसों के अंदर, वैसे थ्रस्ट कर रहा है उस पर। और फिर वो बस से उतरती है, अपने घर पे आती है, और जब घर पे आके देखती है तो उसके कुर्ते पे उस आदमी का सीमन लगा होता है। एक माँ और बेटे का रिश्ता दिखाया है शो के अंदर, और ये जो रिश्ता दिखाया है ना, जिस तरह से इसको लिखा गया है इन दोनों किरदारों को, और वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं थ्रू आउट द शो, उनकी क्या केमिस्ट्री है, उनकी क्या बॉन्डिंग है एज अ मदर एंड एज अ सन, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मतलब हर लेवल पे औरतों को कैसे प्रताड़ित करा जाता है हमारे समाज में, उसको रीइमेजिन करा गया है इन अ साइकोलॉजिकल हॉरर फॉर्मेट, एंड इट्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। शो का एक कैरेक्टर है जिसका बाप उसको और उसकी मां को बेरहमी से दारू पी के पीटता है, लेकिन जब उसकी मां रिक्रिएशनली एक दो ड्रिंक ले लेती है, दारू पी लेती है, तो वो लड़का वो सहन नहीं कर पाता और अपनी मां को ऑलमोस्ट मारने पे उतारू हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ऐड आ रही है यार, छोटी सी ऐड है, ठीक है, समझ जाना यार, समझ जाना, नहीं तो कूदी मार देना, नहीं देखनी तो आगे बढ़ते हो, देख लो ऐड। जैसे कि आपको पता ही है कि आईपीएल शुरू हो चुका है, और पर्सनली इस बार मैं काफी इन्वेस्टेड हूं, मैं काफी क्लोजली देख रहा हूं आईपीएल को इस बार, एंड आई एम श्योर आप लोग भी देख ही रहे होंगे। तो टूर्नामेंट तो ये लाउड है ही, इस टूर्नामेंट की सेलिब्रेशंस भी लाउड होती है। अब क्यों ना इंटरेस्टिंग बना दिया जाए आपकी प्रेडिक्शंस को इस टूर्नामेंट के अराउंड। कौन सी टीम मैच जीतेगी, कौन सी टीम मैच हारेगी, एंड फाइनली कौन सी टीम ट्रॉफी को घर लेके जाएगी, ये सारा प्रेडिक्शंस का खेल है। और अगर आप आईपीएल देखते हैं तो कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली आपने कभी ना कभी प्रेडिक्शंस तो करी ही होंगी। तो अगर आप ये प्रेडिक्शंस ऑलरेडी कर ही रहे हैं या करते हैं, तो आप इन प्रेडिक्शंस को और ज्यादा इंटाइसिंग और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे पिन है एक कमेंट, उस पर क्लिक करिए, फिर प्रोमो कोड यूज करिए एंड गेट योर यूनिक साइन अप बोनस। बहुत अच्छा चांस है आपका ये अपना लक ट्राई करने का, तो कमेंट सेक्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक करिए। अब बढ़ते हैं रिव्यू में आगे। शो का नाम है खौफ, एंड वेरी राइटफुली सो। शो की एक एक लीड फीमेल कैरेक्टर दिखाती है, डिपिक्ट करती है मल्टीपल फेसेट्स, अलग अलग चेहरे हर उस खौफ के जो एक औरत के दिल में बसते हैं। फीमेल चाइल्ड फीटिसाइड का ट्रॉमा, रेप विक्टिम होने का ट्रॉमा, एक अमीर लड़की होती है जिसको बचपन से ही बुली करा जाता है, और वो कैसे अपनी मदर के ऊपर इस ट्रॉमा को ब्लेम करती है, वो चीज को दिखाना। और साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न लड़की होना दिल्ली जैसे शहर में, और इनके साथ क्या करा जाता है, कैसे इनको जज करा जाता है, इन सब चीजों को बहुत ही बारीकी से देखा गया है। हॉस्टल का गेट भी क्रॉस नहीं करती है। The sense of depression in the story, the sense of something evil lurking around the women in the hostel in the story has been done brilliantly. Happy bright colors का कोई भी यूजेज ही नहीं है throughout the show. सीलन भरी दीवारें, टूटते हुए कॉरिडोर्स, अंडर मेंटेन टॉयलेट्स, टूटा हुआ फर्नीचर, जो नेचुरली अकरिंग डिप्रेशन होती है ना, ऐसी चीजों से जो हम लोग भी अपनी जिंदगी में आसपास देखते हैं कि भाई दीवार पे सीलन आ रही है तो कमरे और घर का माहौल थोड़ा खराब हो जाता है, उन चीजों पे बहुत हेवीली कैपिटलाइज करा गया है। निकल नहीं पाई। शो के अंदर जंप स्केयर्स हैं, लेकिन उनको वहीं यूज करा गया है, वहीं यूटिलाइज करा गया है जहां पे वो एक्चुअली स्क्रिप्ट में सेंस बनाते हैं। इस शो की कहानी को, और इनफैक्ट जिस तरह से इस कहानी को लिखा गया और डिलीवर करा गया है, आपको ये लगेगा कि जंप स्केयर्स की जरूरत ही नहीं है इस कहानी को आपके दिल में डर बिठाने के लिए। एक पोजेशन के शॉट में एक भूत लड़की के ऊपर काबू कर लेता है और उसको दिखाता है, उसको रिलिव कराता है वो दिन जिस दिन उसको रेप किया गया था। निर्भया केस का बहुत जबरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है शो के अंदर, और जब वो शॉट चल रहा होगा ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रजत कपूर साहब का जो कैरेक्टर है ना इस शो के अंदर, दैट हैंड्स डाउन इज वन ऑफ द टॉप 10 बेस्ट इंडियन हॉरर कैरेक्टर्स एवर क्रिएटेड। एक वो दुनिया है जो आप देख सकते हैं, और एक वो दुनिया है जो मैं महसूस कर सकता हूं। रजत कपूर साहब ने अपने करियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस डिलीवर करी है इस शो के अंदर। जिस तरह से उन्होंने ये किरदार निभाया है, और साथ ही जैसे उनके शॉट्स लिए गए हैं, जैसे वो चले हैं, जैसे उन्होंने वार्तालाप किया है, जैसे उन्होंने कॉन्वर्सेशंस स्टार्ट करी हैं और खत्म करी हैं इस शो के अंदर, इट्स एब्सोल्युटली इनसेन एंड इट्स पीक सिनेमा। शुरू के 3 एपिसोड में जब रजत साहब के कैरेक्टर को पुश इन करा जाता है कहानी के अंदर, तो आपको वो देख के लगेगा कि यार ये तो वही टिपिकल भूत भगाऊ तांत्रिक का रोल है, लेकिन wait when the mystery around his character opens and you will be left shocked. एक बेचैन भूख रहती है यहाँ,
तकलीफ देने आई है। रजत साहब का कैरेक्टर एक रूहानी दवाखाना नाम का क्लिनिक चलाता है पुरानी दिल्ली में, और जहां पे जिस विसिनिटी में, जिस बिल्डिंग में इनका ये वाला क्लिनिक होता है ना, उस बिल्डिंग के जो शॉट्स लिए गए हैं, इनका क्लिनिक ऊपर होता है, कुछ स्टेयर्स को चढ़ के ऊपर जाता है, उसका शॉट आता है बार बार। वो इतना ओमनियस है ना, वो इतना नेफेरियस शॉट है, और उसके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक कपल करा गया हुआ है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्या किया है तुमने उसके साथ? एक शॉट में रजत कपूर साहब का जो कैरेक्टर है एक लड़की से बात कर रहा होता है, बच्ची से बात कर रहा होता है। वो बच्ची बाहर खेल रही होती है गली में, और ये अपनी खिड़की से बात कर रहे होते हैं उससे। चेहरा नहीं दिखता इनका, इन्होंने हाथ से सरिया पकड़ा होता है, वो रेलिंग पकड़ी होती है जो खिड़की पे लगी होती है, एंड ही इज स्पीकिंग थ्रू दैट, एंड हिज एंटायर फेस इज इन डार्कनेस, ओनली हिज हैंड्स आर विजिबल। वो शॉट ना मैं बहुत लंबे टाइम तक भूलने नहीं वाला। आप बहादुर हैं। रजत कपूर साहब के कैरेक्टर को जो लिबास दिया गया है ना, उनको जब आप देखेंगे, और जो उनका रोल है, जो कैरेक्टर उनका शो के अंदर करता है, उसमें स्टार्क डिफरेंस है एक, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिज कैरेक्टर। शो में एक मेल कैरेक्टर है जीवा नाम का, ज्यादा नहीं बताऊंगा उसके बारे में वरना वो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन उस कैरेक्टर को जैसे क्रिएट करा गया है ना, और उस बंदे ने जो एक्टिंग करी है ना, उसमें आपका खून खोल उठेगा। इफ यू आर अ वुमन, यू वुड फील लाइक इंस्टेंटली गेटिंग इनटू द स्क्रीन एंड किलिंग दैट मैन राइट देयर। द फीमेल एंसेम्बल इन दिस शो, द फीमेल कास्ट एज अ होल, एज अ यूनिट, जिस हिसाब से मूव करती है ना इस शो के अंदर, जिस हिसाब से दे एक्चुअली कैरी द एंटायर शो ऑन इट्स शोल्डर, इज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू वॉच। दिस इज एग्जैक्टली हाउ फीमेल ओरिएंटेड, फीमेल कास्ट लेड शोज नीड टू बी रिटन। द फीमेल कास्ट ऑफ दिस शो इज द सोल ऑफ दिस शो, एंड जस्ट गिव देम एन अवार्ड फॉर दिस शो ऑलरेडी। मोनिका पवार, चुम दरंग, प्रियंका सेतिया एंड रश्मि मान, ये चारों आपको पिविटल लीड्स में दिखाई देंगी शो में, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस ईच ऑफ दीज women have delivered। मोनिका पवार ने जो एक्टिंग रेंज दिखाई है ना इस शो के अंदर, अपनी सारे के सारे नेपो किड्स की ताकतों को भी इकट्ठा कर लोगे ना आप, तब भी वो इसके मुकाबले की नहीं है। I want to learn. I want to be free to be myself। शालिनी वत्सा जी और साथ ही गीतांजलि कुलकर्णी जी भी आपको इस शो के अंदर दिखेंगी, और उनके भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी के लिए, और साथ ही बड़ी ही बहुत ही इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस है उनकी भी। डॉक्टर बुलाते हैं लोगों से। गगन अरोड़ा भी आपको देखने को मिलेंगे, एंड ही हैज आल्सो डन अ वेरी वेरी गुड जॉब। एक शॉट शायद इन्होंने काले मड में, काले कीचड़ में या फिर स्लाइम में लिया है, और शॉट कुछ ऐसा है कि लड़की पोजेस्ड है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसका एक विजुअलाइजेशन दिखाया गया है, और उसमें जो आत्मा है वो उसके साथ स्लाइम में धक्का मुक्की कर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, और लड़की जो पोजेस्ड है वो आगे भाग रही है। वो शॉट इतने ब्रिलियंट तरीके से लिया गया है। आई थिंक दैट शॉट अलोन पुट्स दिस वेब शो इन वन ऑफ द बेस्ट इंडिया हैज एवर मेड। डर कब महसूस करती हो? मेरे हॉस्टल में, मेरे रूम में। 40 से 42 मिनट के 8 लंबे चौड़े स्लो बर्निंग एपिसोड्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहानी कहीं भी बोरिंग नहीं होती, नंबर 1, और नंबर 2 कहीं भी डिरेल नहीं होती, डिस्पाइट ऑफ एक्सप्लोरिंग मल्टीपल सब प्लॉट्स। शो में एंटीसिपेटरी सस्पेंस, एंटीसिपेटरी थ्रिल का बहुत अच्छी तरह यूज करा गया है। इसका मतलब होता है यू नो दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, यू नो कि ये एक्सीडेंट होगा, यू नो कोई मरने वाला है, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट डेथ, बट यू आर स्टिल एज मच स्केयर्ड एज यू वुड बी इफ यू डिड नॉट नो दैट इट वाज सपोज्ड टू हैपन। द डिस्कंफर्ट ऑफ अ वुमन हु हैज बीन सेक्सुअली मोलेस्टेड इतने अच्छे तरीके से दिखाया है उस ट्रॉमा को, कि अगर वो लड़की इंटीमेट होना भी चाहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तो उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा दैट शी सफर्ड थ्रू, दैट शी वेंट थ्रू इन द पास्ट। शो में एक चीज बिना बोले बहुत अच्छी तरह से कन्वे करी जाती है, और आप भी वो चीज नोटिस करेंगे, और वो चीज ये है कि जितने भी मर्द हैं शो के अंदर, मेल कैरेक्टर्स हैं, इधर दे आर विलन्स और दे आर बायस्टैंडर्स। और पुरानी दिल्ली के वो पुराने घर जो 150-200 साल पुराने अंग्रेजों के टाइम के, उनसे भी पहले के टाइम के जो मकान हैं, लोग उनमें रह रहे हैं, और वो अंडर मेंटेन्ड है, इल मेंटेन्ड है इनफैक्ट, और कुछ भी उनमें चेंज नहीं हुआ है 100-150 साल से। वो भी अपने आप में एक हॉरर की कहानी बताते हैं, और इसकी टीम ने बहुत ही अच्छी तरह से वो हॉरर कैप्चर किया है पुरानी दिल्ली के शॉट्स में। शो में भूत है, लेकिन ये भूत जितना फिक्शनल है उससे कहीं ज्यादा फैक्चुअल है, और हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। हर औरत इस भूत को रोज देखती है किसी ना किसी अलग रूप में, और यही मैसेज ये शो ब्रिलियंटली कन्वे करता है। ये शो बहुत सारे मर्दों को ऑफेंड कर सकता है, और मेरे को लगता है करेगा भी, लेकिन माय ब्रदर, इफ यू गेट ऑफेंडेड वाचिंग दिस शो, वाचिंग द मेल रिप्रेजेंटेशन इन दिस शो, वाचिंग हाउ women are treated in our country every day in this show, then the problem is somewhere in your psyche. The creator of the show is also a woman. Her name is Smita Singh, and it goes on to say a lot about how this product came out to be. ये शो बन के कैसा निकला, क्योंकि अगर ये कहानी एक मर्द के लेंस से देखी जाती तो शायद इतनी इंपैक्टफुल ना होती, इतनी हार्ड हिटिंग ना होती, जितनी एक औरत
औरत के लेंस से, एक औरत के मुंह से ये कहानी अगर सुनी जाए तो लगती है, जो इस शो में भी दिखता है, बिकॉज दिस स्टोरी हैज बीन टोल्ड बाय दिस वुमन लाइक इट शुड हैव बीन टोल्ड। एंड हैट्स ऑफ टू स्मिता सिंह एंड हर टीम फॉर पुलिंग ऑफ दिस ब्रिलियंस। इफ यू डिड नॉट नो, ये सेक्रेड गेम्स के राइटिंग टीम में भी इन्वॉल्व थी और इनकी 2020 में एक फिल्म आई थी रात अकेली है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, और 2020 की वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड इंडियन फिल्म बनी थी नेटफ्लिक्स पे। जिन इंपेकेबल शॉट्स के बारे में मैंने आपको बताया ना, उनकी सिनेमेटोग्राफी के पीछे हाथ है पंकज कुमार का, एंड ही वाज इन्वॉल्व विद द सिनेमेटोग्राफी ऑफ तुम्बाड़, शिप ऑफ थीसियस एंड अतरंगी रे। शोज लाइक दीज शुड बी द इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन वेब शो, और जो कैपेबिलिटी है इंडियन टैलेंट के पास अच्छा सिनेमा बनाने की, अच्छे वेब शोज बनाने की, ये शो उसका एग्जाम्पल होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक इंस्टेंट क्लासिक है ये शो, और जैसे पाताल लोक एक इंस्टेंट क्लासिक बन गया था, उसके बाद सेक्रेड गेम्स एंड देन असुर एक इंस्टेंट क्लासिक बन गया था, उसी कैडर का है ये शो। इफ यू आर प्लानिंग टू वॉच दिस शो अलॉन्ग विद योर फैमिली, मेक इट अ पॉइंट कि जितने भी यंग लड़के हैं ना घर के अंदर, वो ये शो को जरूर देखें आपके साथ बैठ के। तो ओवरऑल खौफ जो इस शो का नाम है, हर एक एपिसोड इस नाम को जस्टिफाई करता है, और इस शो को देखने के बाद आप भी खौफजदा रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक। सो गो अहेड, आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि इस शो को देखना, मिस मत करना। बिंज कर सकते हो तो वो भी करना, मजा भी आएगा उसमें। आई हैड नथिंग टू निटपिक इन दिस शो, इट हैज बीन फ्लॉलेसली डन। तो चलता हूं अब, वरना शक्तिमान आ जाएगा फुक 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 करता हुआ डांट लगाने। माय फुट, बाय बाय मामा मियां, लजान्या पप्पी, बाय बाय।